नमस्ते सर, वेलकम टू टाउन पोस्ट ऑन पॉडकास्ट। जी। हमारे बीच है हमारे आज के स्पेशल गेस्ट अरविंद कुमार तिवारी जी। और वो एजुकेशन के फील्ड में अपनी समझ रखते हैं और हमसे आज बातचीत करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में आज के स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस को ज्यादा अहमियत देते हैं। इनफैक्ट जो पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि स्कूल के बाद भी 4 घंटे 5 घंटे अगर कोचिंग में वो जाए सीखे तो बच्चे ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे या उनकी फ्यूचर बहुत ज्यादा निखर सकती है इस फील्ड में। तो मेरी जो पहली क्वेश्चन है आपको दैट इज कि आज के स्टूडेंट्स अपने सक्सेस का क्रेडिट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देते हैं, बल्कि मैं फिर से पूछती हूँ सर, ये कट हो जाएगा। आजकल के स्टूडेंट्स अपनी सक्सेस का क्रेडिट कोचिंग सेंटर्स को देते हैं, स्कूल टीचर्स को नहीं। क्या यह स्कूल एजुकेशन सिस्टम की फेलियर है या कोचिंग इंस्टीट्यूशन की सक्सेस? टाउन पोस्ट का धन्यवाद और आपका भी मुझे बातचीत करने का मौका देने के लिए। मेरा नाम अरविंद तिवारी है और मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय टांगराइन में प्रधानाध्यापक हूँ। और जैसा कि आपके सवाल में है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोष किसका है। दोष सबसे पहले तो सरकार और समाज का है, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था एक समान व्यवस्था नहीं है, कई लेयर्स हैं। केवल सरकारी और निजी सरकारी व्यवस्था नहीं है। सरकारी व्यवस्था यदि शिक्षा व्यवस्था है तो उसमें भी कई लेयर्स हैं, और निजी व्यवस्था जो है शिक्षा की, वो भी कई लेयर्स पे है। तो जो मूल समस्या है वो व्यवस्था में है। अब आते हैं कि किसका योगदान ज्यादा है। तो जो व्यवस्था है उसमें जो स्कूल की कमियां हैं, और जो हम चयन का हमारा जो आधार है, खास करके जो पेशेवर जो शिक्षा है, खासकर इंजीनियर और डॉक्टर के प्रति ज्यादा हमारा आकर्षण है, तो उनका जो चयन का आधार है वो सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं है, उससे और ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक है। तो इस कारण लोग कोचिंग का सहारा लेते हैं। तो ये स्कूल शिक्षा व्यवस्था में सक्षम नहीं हो पा रही है, इसीलिए आप मशरूम्स की तरह जो कोचिंग संस्थान हैं वो फैले हुए हैं, और मजबूरन प्रतिस्पर्धा में आगे आने के लिए चाहे छात्र हों या अभिभावक कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं। तो मूल व्यवस्था, मूल दोष जो है वो एजुकेशन सिस्टम में है, जो एक समान होनी चाहिए। जी, तो सर हम बहुत बार देखते हैं, जैसे मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, तो जो स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वही बाद में अपने घर पे कोचिंग सेंटर्स कोचिंग क्लासेस वो खोल रखे हैं और वही बच्चों को वो क्रैश कोर्स भी कराते हैं। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे स्कूल्स हैं जो अपने टीचर्स को अलाउ नहीं करते हैं कोई भी बाहरी ट्यूशंस लेने की, या बहुत सारे स्कूल्स में वो बैन है टीचर्स के लिए। तो आप इस मुद्दे पे क्या बोलना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि सरकारी जो भी संस्थान हैं और या भी जो भी अच्छे संस्थान हैं, उनको अपने शिक्षकों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं करें, क्योंकि फिर उनका ध्यान प्राइवेट ट्यूशन पर और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपनी ओर खींचने में लगा रहेगा। तो मेरा तो एकदम मानना है कि उन पर प्रतिबंध होना चाहिए। यदि एक समान शिक्षा व्यवस्था नहीं हो रही है, जो अभी तुरंत संभव नहीं है, तो वैसे में यदि कोचिंग संस्थाएं बढ़ रही हैं तो एक रोजगार का भी साधन है। तो मैं तो सबसे पहला मेरा कारण है कि एक समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, और यदि जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें सरकारी शिक्षक हों या बड़े संस्थान के शिक्षक, उन पर प्रतिबंध होना चाहिए कि वो कोचिंग संस्थान न खोलें। जी सर, बहुत सारे आर्टिकल्स में, फीचर्स में, और बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन एक लर्निंग प्रोसेस से ज्यादा एग्जाम क्लियरिंग प्रोसेस बन चुका है। तो जिसकी वजह से स्कूल एजुकेशन सिर्फ 12वीं 10वीं 12वीं के लिए हमें तैयार करती है, लेकिन जैसे ही कोई गवर्नमेंटल एग्जामिनेशन हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, यूजीसी हो गया, तो इसके लिए कोचिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि वो स्कूल सिस्टम जो है सीबीएसई है, आईसीएसई है। जी,
इसमें एक पाठ्यक्रम से संबंधित भी है कि यदि आप जब स्कूल कॉलेज में जिस निर्धारित पाठ्यक्रम में आप जो परीक्षा लेते हैं, आप उससे कंपटीशन को और चूंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, कम से कम वहाँ छांटना अधिक है, कम से कम लोगों को है, आपका चयन आधार नहीं होता है, वहाँ होता है कि आप जितना अधिक से अधिक बच्चों को छांट सके। तो वैसी चयन पद्धति में वो लोग क्या करते हैं कि आपको आउट ऑफ क्वेश्चंस भी पूछते हैं, जिसके लिए कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है, जो कि उचित नहीं है। और ये जो पाठ्यक्रम है जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, उसी के अंतर्गत परीक्षा केंद्रित होनी चाहिए, तब हमको कोचिंग पे ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो सर कंपैरेटिवली जो विदेश के जो बच्चे हैं वो कोचिंग क्लासेस उतना नहीं लेते हैं, जो गवर्नमेंटल स्कूल से उनको एजुकेशन दी जाती है उन्हीं बेसिस पे वो अपनी इनोवेशन, क्रिएटिविटी और रिसर्च पे आगे बढ़ते हैं। तो हम जो इंडिया को अंडर डेवलप्ड कंट्री इतने दिन से बोल रहे थे, या अभी इंडिया हमारे डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, तो क्या ये कोचिंग और एजुकेशन सिस्टम या ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है हमारे गवर्नमेंट के थ्रू, इस पे क्या असर पड़ेगा हमारे आजकल के जनरेशन के बच्चों पर, स्टूडेंट्स लेकिन पर? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप यदि पढ़ेंगे तो उसमें तो बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन मेरा यहाँ फिर से वही बात है कि जब तक आप व्यवस्था को एक समान नहीं मनाएंगे, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो सब बातें हैं जो आप जो दूसरे देशों में है वहां से भी लिया गया है कि समावेशी होना चाहिए, बच्चों पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ठीक प्रैक्टिकल में क्या है, इसके तो ठीक उलट है। तो शिक्षा पॉलिसी भले अच्छी अच्छी बातें करती हों, लेकिन हम उनको व्यवहार में नहीं पाते हैं। तो इसी कारण ये व्यवस्था इस तरह से फल फूल रही है। जी, बहुत ऐसे कोचिंग टीचर्स हैं जो कहते हैं कि स्कूल में उनको एक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है। स्कूल में एक लहजा होता है, एक तरीका होता है जो प्रिंसिपल सेट करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेट कर देती है कि आप बच्चों को डांट नहीं सकते, आप बच्चों से ज्यादा होमवर्क नहीं करवा सकते। ये स्कूल का एक मेथड होता है कि आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, आपको मार्क्स इनपुट करना है, करिकुलर एक्टिविटीज करवाने हैं। बट बहुत ऐसे पेरेंट्स को लगता है कि कोचिंग में डालेंगे तो टीचर की पकड़ ज्यादा होगी स्टूडेंट पे, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकते हैं जिसपे बच्चे को कम मार्क्स आती हो। तो इस पे आप पेरेंट्स के माइंडसेट को कैसे चेंज करेंगे? देखिए, पेरेंट्स को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो चाहता है कि उसका बच्चा सफल हो और अच्छा से अच्छा अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। तो वो तो उसके लिए एकमात्र टारगेट है कि उसका चयन, बच्चे का चयन। लेकिन व्यवस्था यदि इस तरह से रहे कि बच्चा स्कूल में भी पढ़कर और उसका चयन हो जाए, तो फिर ये समस्या नहीं है। लेकिन जो व्यवस्था ही हमारी ऐसी है कि स्कूलों में जो पढ़ाई होती है वो परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, और इस तरह के जो प्रतिस्पर्धात्मक जो तैयारियां होती हैं वो स्कूल स्तर पर तैयारी नहीं कराए जाते हैं। यदि आप नीट की परीक्षा दें उदाहरण के तौर पे, या फिर आईएएस की परीक्षा दें, तो उनको सबको कहा जाता है कि वो एनसीईआरटी लेवल का ही आएगा, उसी स्तर पर ही होगा। लेकिन वो उससे इतर रहता है, और कई ऐसे सवाल रहते हैं जो कोर्स से भी अलग होते हैं। तो यहाँ पर लगता है अभिभावक को और बच्चों को भी कि हमको कोचिंग की जरूरत है। तो ये व्यवस्था की कमी है। जी सर, एक और सवाल आ रहा है हमारे दिमाग में कि अगर आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक मेजर रिफॉर्म लाना हो, बदलाव लाना हो, तो आप क्या लाएंगे जो स्टूडेंट के लिए भी आसान हो और टीचर्स को पढ़ाने में भी आसान हो और हर एक बच्चे का जो फ्यूचर है वो एक मुकम्मल पर पहुंचे? कोचिंग और स्कूली व्यवस्था को निजीकरण खत्म कर दें, एक पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक सरकारी व्यवस्था रहे, चाहे वो शिक्षा हो, या शिक्षा और चिकित्सा दोनों सरकारी होना चाहिए। और जिस दिन ये पूरा एक तरफ से होगा, मतलब यदि आधा अधूरा यदि आप करेंगे, तो फिर वो समस्या जस की तस बनी रहेगी। एक समान शिक्षा व्यवस्था कर दी जाए तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जी सर, एक और सवाल आ रहा है, दैट इज कि ये जो हाल ही में नीट के एग्जाम्स में पेपर्स लीक हुए थे, ये भी एक कोचिंग सेंटर के थ्रू ही किया गया था, जिसके वजह से वापस से जून में एग्जाम होने वाली है। तो कोचिंग सेंटर्स अभी एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बन चुका है पैसे कमाने का। हाल ही हम जिसे सरस्वती मानते हैं एजुकेशन को, वो एक धंधा बन चुका है। तो इस पे आप
क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहता है। अब वो आप डॉक्टर के लिए भी वही बात बता सकते हैं। आप देख रहे हैं हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति है, वही स्थिति शिक्षकों की भी है। तो सब लोग किसी तरह भी कमाना चाहते हैं, इसलिए वो गलत रास्ता अपनाते हैं। तो गलत रास्ता नहीं अपनाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि व्यवस्थागत परिवर्तन किया जाए। और यदि व्यवस्था में एक समान व्यवस्था रहेगी तो हम मुझे लगता है कि ये समस्या नहीं रहेगी। नहीं तो क्या है, इस तरह की समस्या आते रहेगी। ये नहीं हुआ है, फिर 2-4 साल तक कुछ कड़ा रहेगा, फिर एक घोटाला पता चलेगा। तो ये होते रहेगा जब जी तक ये व्यवस्था बनी रहेगी। जी जी। और सर आखिरी सवाल कि आज के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए आप एक ऐसा मैसेज देना चाहे हमारे टाउन पोस्ट के पॉडकास्ट के थ्रू। बच्चों के लिए है कि आप लगातार पढ़ते रहें और जिस चीज जो भी लक्ष्य है उसके लिए लगे रहें। और अभिभावकों से भी है कि आप ये जो अंधी प्रतिस्पर्धा है वो उसमें बच्चों को न ढकेलें और ऐसा उनके लिए कैरियर चुनें जो आसान रास्ता ले जाता हो और बच्चों के व्यक्तित्व में विकास करता हो, न कि केवल सिर्फ प्रोफेशनल डिग्री। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल टाउन पोस्ट का। जी जी। जी, धन्यवाद।